जी कृतिका, देखिए तैयारियां जो है, हमने कल भी अपने विजुअल्स में आपको दिखाया कि फुल ड्रेस रिहर्सल जो है जी। वो किस तरीके से चल रही थी, किस तरीके से हमारे जो भारतीय जो कंटिजेंट्स हैं जो इस बैस्टिल डे परेड में हिस्सा ले रही हैं, वो भी वहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा ले रही थी। और एक बहुत ही शॉज एलीजी पर बहुत ही बेहतरीन एक माहौल था। अब ये है कि 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन एक साथ इस परेड को देखेंगे बैस्टिल डे पर। लेकिन आज भी काफी सारे एंगेजमेंट्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें से सबसे प्रमुख एंगेजमेंट में से अगर कहें तो जो कम्युनिटी इवेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लास्ट शॉन म्यूजिकाले पर एक जो कम्युनिटी इवेंट है उसमें एड्रेस करेंगे। जी। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री से यहाँ फ्रांस के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और आज ही रात को राष्ट्रपति मैक्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक डिनर भी होस्ट करने वाले हैं। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो आज का जो दिन है उसमें भी कई इवेंट्स पैक्ड है। 4 बजे अगर भारतीय समय के अनुसार से देखें तो तकरीबन शाम के 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। अभी से कुछ समय पहले ही हमने देखा 1.5 घंटे के तकरीबन पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से रवाना हुए थे। अभी यहाँ पर तकरीबन सुबह के अगर हम कहें तो 4:30 बज रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 12:30 बजे दोपहर में, जब पेरिस टाइम के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिड डे आज यहाँ पर फ्रांस में उनका आगमन होगा। मेघना, अगर हम दोनों लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री का जिक्र करें, जो हमने देखा खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जब इमैनुअल मैक्रोन को गले लगाया था, पूरे इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया ने उसे फोकस किया था। किस तरह से इन दोनों के रिश्तों में एक नया, हम कह सकते हैं, अध्याय जुड़ेगा इस यात्रा के बाद? क्योंकि बैस्टिल डे परेड हम मान सकते हैं उसी तरह से होती है जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना एक सम्मानित अतिथि के रूप में बहुत अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं आंचल, क्योंकि जिस तरीके से हम शॉज एलीजी को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि रात जो हमारा कर्तव्य पथ है, जी जी, उसी के किस्म का एक वहां पर माहौल रहता है और पूरे पॉम्प एंड शो के साथ ये परेड होती है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और चीज अहम है कि ये हर साल नहीं होता है कि जो फॉरेन कंट्री की जो कंटिजेंट्स हैं वो हिस्सा ले बैस्टिल डे परेड में। उसमें भी अगर हम देखें तो इस बार बेशक ये परेड खास है, क्योंकि भारत की जो सेना है, नौसेना है, जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना, यहाँ पर उनके कंटिजेंट्स हैं जो मार्च करेंगे ग्राउंड पे, और ऊपर उड़ रहा होगा रफाल। तो भारतीय एयरफोर्स का जो रफाल है वो अगर हम देखें तो पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। तो बेशक इस मामले में भी खास रहेगा। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो केमिस्ट्री है वो बेशक साफ तौर पर दिखती है। कई ओकेजन्स पे ये केमिस्ट्री दिखी है। अगर हम बात करें तो हाल ही में G7 के साइडलाइंस में हिरोशिमा में मिले थे दोनों ही लीडर्स। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो कमराडरी है वो इसलिए भी है क्योंकि जो कोऑपरेशन के पिलर्स हैं उनमें लगातार प्रगति होती रही है। अगर हम बात करें तो ये ओकेजन इसलिए भी अहम है क्योंकि हम 25 साल अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के 25वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक अहम पड़ाव है इस रिलेशनशिप का। उसके साथ ही इस बार उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं जो कोऑपरेशन के कई क्षेत्र हैं उनमें भी। जी मेघना, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ खास ही होना होता है। ऐसे में इस बार जब ये मौका आया है तो किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, किन चीजों पर, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है दोनों नेताओं के बीच में? क्योंकि इससे पहले जब यूएस का दौरा रहा था तो उस दौरान भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और काफी सफल वो दौरा रहा था। तो इस बार, हालांकि इस मुलाकात के बाद में औपचारिक तौर पर तो बताया जाएगा ही, लेकिन क्या उससे पहले इस बारे में कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है कि किन मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होगी, बातचीत होगी?
देखिए, डिफेंस का क्षेत्र एक बहुत ही अहम क्षेत्र है। अगर हम देखें तो जो कॉपरेशन के जो हमारे स्तंभ हैं उसमें डिफेंस का क्षेत्र हमेशा एक फ्रंट सीट ले लेता है। तो ये बेशक इसमें हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स होने की संभावना है। हालांकि इस पर जो पुख्ता जानकारी है, जब ऑफिशियल जो जानकारी जारी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है वो अनाउंसमेंट्स जिनकी उम्मीद लगा रहे हैं लोग। लेकिन उसके साथ ही एम्बिशियस आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं कई क्षेत्रों में। हम अगर हम एजुकेशन का क्षेत्र, कल्चर, स्पोर्ट्स का क्षेत्र की भी बात करें, स्पेस के क्षेत्र की बात करें, तो इसमें भी एम्बिशियस आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर डिफेंस के क्षेत्र को अगर हम एक बार के लिए साइड रखें तो उसके बाद भी कई अहम क्षेत्र है। रिन्यूएबल्स का क्षेत्र है, उसमें ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें एक्सपेक्टेड हैं कई एम्बिशियस आउटकम्स। जब दोनों नेता मिलेंगे, फुल फॉर्मेट बायलैटरल मीटिंग होगी, तो उससे अगर हम देखें तो उससे समझ सकेंगे कि क्या कॉन्क्रीट आउटकम्स इस बायलैटरल मीटिंग के बाद निकल सकेंगे। पर हम ये कह सकते हैं मेघना बहुत ही एक वाक्य में कि द जोश इज वेरी हाई, और आप लगातार इस पूरे यात्रा पर नजर बना के रखिएगा और हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बहुत अहम दौरा है फ्रांस का प्रधानमंत्री का, क्योंकि जिस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम आगे निकले हैं कृतिका, उस लिहाज से देखा जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बैस्टिल डे परेड का आयोजन किया जाता है, बदस्तूर जारी है, तो इस पर रहेगी खास नजर। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।